और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट में हमले का दावा भी किया जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इराक के सुलेमानिया में अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया है। ईरान ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया है। हमले के बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस से धुआं उठता हुआ साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले ही आपको बता दें, ईरान ने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज पर हमले की चेतावनी दी थी और देखिए अब तेहरान टाइम्स की तरफ से साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है। तो एक बार फिर से आप देखिए, कहीं ना कहीं नई जंग की शुरुआत यहां पर हो गई है, क्योंकि ईरान ने पहले ही यह चेताया था कि अगर ईरान की शैक्षणिक संस्थाओं पर अमेरिका या इजरायल की तरफ से प्रहार होता है तो ईरान की तरफ से भी हमला किया जाएगा। और ये जो हमला होगा ये बहुत जोरदार हमला होगा। इसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यूनिवर्सिटी सुलगती हुई नजर आ रही है, आग के लपटे, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया में बम बारूद की लड़ाई अब पढ़ाई तक आ गई है। जंग किताबों और क्लासरूम की दहलीज तक पहुंच चुकी है। पहले ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाने का आरोप लगाया और अब जवाबी कार्रवाई में अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर हमला करने का भी दावा किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं, ग्राफिकली बताते हैं, तमाम टाइमलाइन समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले 28 मार्च को यह खबर आई कि ईरान की सबसे मजबूत इंजीनियरिंग संस्थाओं में से एक तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला किया गया, जिसका आरोप सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल पर लगाया गया। और उसके बाद क्या हुआ, अगले ही दिन यानी कि 29 मार्च की बात कर लेते हैं। अगले दिन 29 मार्च को एक और यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया और इस बार टारगेट पर थी इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और इस पर हमले का आरोप भी ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल पर लगाया। हमले से बौखलाए ईरान ने क्या किया, जवाबी एक्शन किया, यानी कि जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई। ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई थी और अब दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने इराक के सुलेमानिया में स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर अटैक कर दिया है, यानी कि हमला कर दिया गया। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, ईरान ने इजरायल में मिसाइल से हमला किया है। तेल अवीव के पास बेनेई बराक में यह हमला किया गया है। मिसाइल हमले के बाद जोरदार धमाका वहां पर हुआ है। ईरान के मिसाइल हमले में 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। लोगों को तेज धमाके की आवाजें यहां पर सुनाई दी। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो देखिए एक बार फिर से ईरान ने इजरायल में मिसाइल से हमला किया है और तेल अवीव को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। जैसे ही अटैक होता है उसके बाद आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। और इस बीच आपको बता दें, इजरायल के वॉर जोन से हमारे जांबाज रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला जान पर खेलकर लगातार वहां से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, हर वो जगह जहां पर बम बारूद बरस रहे हैं। रिफत आंखों देखी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ हाजिर हो जाते हैं। तेल अवीव में जिस जगह धमाका हुआ है वहां से आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए टेल अवीव को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हम इस वक्त उसी स्पॉट पे हैं, बीच के साइड में, जहां अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एक मिसाइल अटैक किया गया और यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आईडीएफ है, पुलिस है और अभी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें भी पहुंच रही हैं। ये वो स्पॉट है जिसके अंदर यहाँ पे एक बड़ा सेंटर है, इसी के अंदर ये मिसाइल गिरा है और अब यहाँ पे असेसमेंट की जा रही है कि किस तरीके का डैमेज है जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो स्पॉट है यहाँ पर ही ये मिसाइल गिरा है और यहाँ इर्द गिर्द काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी ये बहुत बड़ा यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है यहाँ पे बिल्कुल बीच के साइड से। ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये टेल अवीव के बीचों बीच अटैक हुआ है और यहाँ पर ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं यही वो स्पॉट है जहाँ पर मिसाइल या तो पूरा डायरेक्ट हिट लगा है या मिसाइल का कोई एक हिस्सा गिरा है। अभी यहाँ पे पूरा इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया और अब यहाँ पे आईडीएफ और बाकी पुलिस की टीमें अभी पहुँच रही हैं और न्यूज़ 18 इंडिया है ग्राउंड ज़ीरो पर, हर उस जगह पर जहाँ पे अटैक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, तो ये वो स्पॉट है यहाँ पर जहाँ पर ये अटैक हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल बीच के साइड से ये अटैक हुआ है और आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है, पूरा एरिया जो है वो घेरा गया है।
यहाँ पर यही वो स्पॉट है जहाँ पर ये अटैक हुआ है। इस एरिया को अब बंद कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि काफ़ी नुकसान अंदर हुआ है। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे दूसरे साइड से भी कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है, क्योंकि इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी टीमें पहुँच रही हैं। ये वो लोकेशन है जहाँ पे ये अटैक हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इर्द गिर्द तबाही हुई है। अभी यहाँ पे सिचुएशन को एसेस किया जा रहा है कि किस तरीके का डैमेज है, लेकिन लगातार ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है टेल अवीव को। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, तेहरान समेत इजरायल के अलग अलग इलाकों में लगातार सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जानकारी निकल कर आ रही है कि देखिए ट्रंप की ओर से बार बार ये धमकियां मिल रही हैं और इसके बावजूद ईरान इजरायल पर लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। मिसाइलों के वॉरहेड में क्लस्टर बम लगे हुए थे जिनसे कई स्थानों पर नुकसान हुआ है। हाल ही के मिसाइल हमलों में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान ने एक और मिसाइल हमला किया है। कल शाम से ये 10वां हमला है ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। साथ ही कुछ वॉरहेड्स में क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले अटैक किया गया ईरान की तरफ से, उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स थे और वो कई जगहों पे टेल अवीव में इर्द गिर्द गिरे और कई जगहों पे तबाही हुई। और आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है जहां पे एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा और यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा हुआ है और यहाँ पे एक गाड़ी थी और गाड़ी यहाँ पे चकनाचूर हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही वो स्पॉट है जहाँ पे एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा। लगातार टेल अवीव के इर्द गिर्द जो है निशाने साधे जा रहे हैं ईरान की तरफ से। तो ये आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है जहाँ पर अभी ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल जो है वो गिरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का एक बड़ा सा क्रेटर यहाँ पे हुआ। ये गाड़ी यहाँ पे थी और आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो चकनाचूर हुई है। और अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पुलिस है और IDF के लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। और यही हाल काफ़ी जगहों पे देखने को मिल रहा है इसराइल में। जहाँ जहाँ पर भी ये क्लस्टर बम गिरते हैं या जहाँ पर डायरेक्ट हिट मिसाइल का लगता है, हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से निकलिए आप, लेकिन जहाँ पर भी डायरेक्ट हिट लगता है वहाँ पे ज़्यादा तबाही हो जाती है। लेकिन जहाँ पर क्लस्टर बम गिरते हैं वहाँ पर भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, प्रॉपर्टी को डैमेज होता है। तो ये वो स्पॉट है टेल अवीव के एक साइड का जहाँ पर एक बम गिरा है और उसके बाद यहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे पुलिस के लोग हैं, अभी IDF के लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मिसाइल डायरेक्ट हिट लग जाती है जिसकी वहाँ पे भयानक तबाही हो जाती है। 1 किलोमीटर एरिया जो है वहाँ पे तबाह हो जाता है, चाहे वो घर हों, बड़ी बड़ी इमारतें हों, वो तबाह हो जाती हैं। और जहाँ पर क्लस्टर बम गिर जाते हैं वहाँ पे इर्द गिर्द तबाही हो जाती है और लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं। और अभी तक क्लस्टर बम का कोई तोड़ इसराइल के पास नहीं है, क्योंकि जब एक क्लस्टर वॉरहेड आ जाता है उसमें तकरीबन 70 से 80 छोटे छोटे बम होते हैं और जब उसको इंटरसेप्ट भी किया जाता है, जब वो फटता है आसमान में, तो इर्द गिर्द 70 से 80 बम गिर जाते हैं और जिसका दिफा यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर पाता है। तो उसका मतलब साफ है कि क्लस्टर बम के आगे अभी यहाँ पे इसराइल जो है बेबस है। इसी वजह और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए ईरान की तरफ से एक बार फिर से बहुत बड़ा दावा किया गया है। ईरान का फिर से अमेरिकी ड्रोन तबाह करने का ये बहुत बड़ा दावा है। इस्फहान में MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाने का दावा यहां पर ईरान की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका को एक के बाद एक झटके जो है यहां पर ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। इस्फहान में MQ-9, जी हाँ, MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाने का दावा ईरान की तरफ से। और देखिए इस बीच एक अहम खबर आ रही है। हॉर्मुज से अब अधिक जहाज गुजर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। देखिए अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, हॉर्मुज ना खोलने पर कार्रवाई करेंगे। ये भी चेतावनी यहां पर दी जा रही है। ट्रंप की शर्तों पर ही युद्ध खत्म होगा। बार बार यही कहा जा रहा है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन यहां पर साफ तौर पर ये संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि युद्ध होगा, ये ट्रंप की शर्तों पर ही खत्म होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि डील नहीं करने पर अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। ये अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से बहुत बड़ा बयान।